शुभ नाम क्या है आपका? हमारा आरजी तिवारी नाम है जी। तो क्या है जिला इस बार? सीधी साकिन बढ़ौरा। जी हम भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के सरकार के आदमी हैं। जी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें बस। जी। तो मतलब उसकी कुछ खासियत खासियत इतनी खासियत है जी। कि 15 साल से खासियतें हैं। मतलब कुछ गिना दे मतलब अरे गिना जी स्कूल कॉलेज बहिनी बिटियन का ही जी 12,000 15,000 जरूर लाई का ओका जा रही सरकार जी। हो गया। तब ये परिवर्तन अपना का लगा था कि पूरा बीजेपी की सरकार है बनी यहाँ। अब यह पूरे मध्य परिवर्तन प्रदेश में। जनता के ऊपर है जी भाई। हाँ। जेका कहो कौनो हाँ भाजपा है तो कहो कांग्रेस है। कई चैनल सर्वे कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे तरीके से आ रही है। अब यह तो हम न बता सका कि जी। केकर सरकार है। जी जब काउंटिंग हो तो खुद पता चल जाए जी। कि जेकर सरकार बना तो। जी। अब आज 15 महीना कमलनाथ सरकार चलाई था। जी अगला पंचवर्ष सिंह हाँ हाँ अब 35 साल शिवराज सिंह चलाई। हाँ। यह उठा पटा कोई का है बेका जी हम पचे का बताए आम पब्लिक का है जी बस वही का बताइए भाई आप अपन एक बात अधिकार के प्रयोग करा जी हमको मत डालना है। हमको जो है हमको भाजपा सरकार पसंद है उसका वोट दो। तो आपको परिवर्तन नहीं लगता कि 15 साल से सरकार परिवर्तन से क्या लेना था? आपको पूरा लाभ मिल रहा है? ठीक है। हमको जो मिल जी। रहा है मिल रहा है। हाँ हाँ हमारा को नहीं काट सका। जी। हम गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी रिटायरमेंट अच्छा अच्छा सरकारी में तो पेंशन हमको पेंशन मिल रही है। पेंशन बढ़ाया है शिवराज ने? शिवराज रामन सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी आए ना। अच्छा अच्छा शिवराज से हमसे कौनो मतलब जी नहीं। जी। हाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी। किस फैक्ट्री में थे? कहाँ? हम जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खबर। अच्छा अच्छा सेंट्रल लेवल पे थे। हाँ हम सेंट्रल चलिए ठीक है। भैया क्या नाम लिखते हैं? रजनीश कुमार शुक्ला। जी जी। तो क्या है इस बार का रुझान क्या है? इस बार मध्य परिवर्तन प्रदेश? रहेगा, जी 100% परिवर्तन रहेगा। जी उसका रीज़न ये है कि 18 साल शिवराज सिंह चौहान सीएम थे। जी उन्होंने पहली बार जब सीएम की शपथ ली थी जी। तो पहले 5 साल उन्होंने काम किया, नो डाउट पूरी ईमानदारी से काम किया, सड़क भी बनवाए, लाइट भी बनी, सारी चीज़ें हुई। जी उसके बाद से धीरे धीरे उनका भ्रष्टाचार चालू हुआ। जी 18 साल में ये हालत है कि कई लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, कोई न उद्योग है, जी जो भर्तियां निकलती उसमें भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो जाएंगे, फलाने हो जाएंगे, ढिकाने, समझ रहे हैं ना। जी हम लोग तो युवा वाले यही चाहेंगे कि जो भी हो इस बार सत्ता परिवर्तन हो, जी। यही कहेंगे। प्रेम में लेते जाना, प्रेम में दौरे से थोड़ा दूर से। जैसे कमलनाथ जी आए थे पिछली बार 15 महीने के जी। लिए, तो 100 रुपए में बिजली शहर में मिलती है, जी आज वही बिजली 2,500 में मिलती है। जी। और भाजपा वाले कहते हैं कि बिजली हाफ। अच्छा इतनी घोषणाएं आज तक शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की। अभी पिछली बार आए थे लगभग 1-2 महीने पहले, आचार संहिता के पहले, यही सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हाँ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने आ गए, जी जबकि पता नहीं है, जमीन का पता नहीं, कहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगी, कहाँ क्या होगा। जी। ये पानी टंकी बनी है, अच्छा नल जल योजना वाला, किसी के घर तक कनेक्शन नहीं पहुंचा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? कहते हैं नल जल योजना, घर तक पानी साफ पीने वाला, कुछ नहीं, आप पता कर लीजिए सर्वे में किसी की। हाँ और क्या बोलूँ, तो क्या पूरा परिवर्तन चाह रहे हैं जैसा कि 100% सरकार हम बन तो रही है? यही कहेंगे, पूरे युवा से कहेंगे कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और क्षेत्र क्योंकि में एक ही सत्ता रहेगी, तानाशाह रहेगा। क्षेत्र में ज्ञान सिंह जी चौहान जी को टिकट मिला इस बार, ये ऐतिहासिक फैसला है सीधी जिले के हुए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए ज्ञान सिंह एक मिलनसार है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, ठीक है। बाकी अपने सीधी विधानसभा में क्या है कि जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी है, हावी है। यहाँ छत्री पंडित, अब ऐसे 2-2 ब्राह्मण लड़ गए, जी एक निर्दलीय लड़ गए, उनको टिकट नहीं मिला। अगर भाजपा इतना विकास की थी, जो 4 बार से लगातार सिटिंग विधायक हो, तो उनका टिकट क्यों काटा गया? ये भी तो सोचने की बात है ना। तो अपना फेलियर मान रहे हैं ना कि विकास नहीं हुआ है 20 साल में। हाँ 7 सांसद उतार दिए, ये क्या है? विकास तो नहीं है ना, नहीं कह सकते ना। अगर इतना विकास शिवराज सिंह चौहान किए हैं तो मोदी को नहीं आना पड़ता। अच्छा मोदी जी प्रचार करने क्यों आए थे? अच्छा। ये माने कि हमारा फेलियर है, हमने विकास नहीं किया। मोदी के बाद आज जो बीजेपी के और नेता एक आए थे, जानकारी होगी, लिटोरिया जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी मतलब इतना हड़बड़ाई है कि केंद्रीय लेवल पे आ रहे हैं लोग, नेता बाहर से बीजेपी का प्रचार बस कर रहे हैं। चले तो पूरे नेता यहाँ घूमेंगे। यही नगर पालिका का चुनाव था अभी 1 साल पहले, जी सारे कैबिनेट मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद लगे थे
लेकिन क्यों हार गई भाजपा, क्यों हार गई? अगर इतना विकास 20 साल में किया है, देखिए हम लोग युवा हैं, ये लोग बुजुर्ग हैं, इन लोगों के मानसिकता में इनसे अच्छा, इनसे नौकरी से क्या लेना देना? ये तो अपना नौकरी करके फुर्सत हो गए, इनको पेंशन मिल रही। हम लोग जो सिलेंडर 450 में मिलता था आज 1200 में है। मोदी जी चुनाव की वजह से सिलेंडर 200 घटा दिए, लेडीजें लाइन लेके पन्नी लेके घूम रही हैं। उज्ज्वला योजना में अरे भैया सबको दो ना, उज्ज्वला से क्या लेना देना? तो मामा जी जो 1250 तो वोट खरीद आ रहे हैं, सीधा वोट खरीद रहे हैं जी, सीधा वोट खरीदना बोलते हैं इसको। कांग्रेस ने इसके पहले लाडली बहना योजना नहीं चला सकते थे? कांग्रेस ने इसको ये भी बोला कि इसको यदि हमारी सरकार आई तो बंद कर देंगे, ऐसा भी कुछ ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। अपने वचन पत्र में दिया कि 1500 देंगे और हर लेडीज को देंगे, हर लाडली बहना को देंगे। इसमें भी भाजपा ने क्या किया, भेदभाव कर दिया। जैसे एक गांव में 600 महिलाएं हैं, 600 में 200 को मिल रहा है, 400 को नहीं मिल रहा है। इसको क्या कहेंगे आप? जी, श्रीकांत शुक्ला जी, क्या है माहौल क्या है सीधी में? आपको क्या लगता है, गर्म माहौल है कि ठंडा माहौल है? किस पार्टी की सरकार बन रही है? माहौल बदलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गए मध्य प्रदेश में जी बीजेपी की सरकार को। जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव आप चाहते हैं? बिल्कुल होगा, चाहते हैं। हर युवा चाहता है जी क्योंकि सबसे रोटी कपड़ा मकान जी ये इंसान की ज़रूरत है, जी, उसी के लिए मारा मारी है जी। किसी को कहीं से कहीं तक कोई नहीं मिल। अब जीरा एक नॉर्मल चीज़ है, हर घर की ज़रूरत है जी जी उसको आप पकड़ लीजिए तो 100 ग्राम इस समय पर आ रहा 85 रुपये 90 रुपये का, जी, एक नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ तो महंगाई अब यहाँ से यहाँ है। एक टाइम पे जब 400-450 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था तो ईरानी जी उस सिलेंडर को लेके घूमा, ठीक है। हाँ। अब आज 1200 रुपये में मिल रहा जी। चुनाव के चलते 200 रुपये वो माइनस में है, ठीक है। 900-950 रुपये का मिल रहा है। सीधे में क्या लगता है, सीधे जिले में 4 विधानसभा जो हैं तो उसमें से कितने क्या है आपका सीधे में, कौन कौन से, मतलब पूरा मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो आएगी जी, कमलनाथ की, बीजेपी कमलनाथ की आएगी, ये कंफर्म है, अच्छा, एकदम से श्योर है। और सीधे में क्या है माहौल? सीधी में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। क्या कि और केदार शुक्ला जी का टिकट काट दिया गया, सीनियर नेता थे। ये पार्टी लेवल का काम है, वो अपने बस की चीजें नहीं है, अपन अब कैसे कुछ भी बोल दें। तो एक सांसद को उतारा गया है यहाँ विधायक के तौर पे, तो उनसे खुश नहीं है? उन्होंने क्या काम किया आपको नहीं 10 लगता? साल में आज तक किया ही क्या उन्होंने? आपकी नज़र में विकास नहीं हुआ? 10 साल में किसी को, अब इतने सारे लोग यहाँ पे मेरे गामा में हैं, जी। ये NH39 है, जी, ठीक है। हाँ यहाँ से गुजरना उनका रीवा रेलवे स्टेशन जाएंगी, जी, फिर वहीं से ट्रेन पकड़ेंगी, हाँ। तभी तो वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। बिल्कुल, उससे पहले तो होना ही नहीं है। हाँ। तो यहाँ आज तक कभी भी उनका ठहराव नहीं हुआ, कभी भी ब्रेक लगा ही नहीं। अब आज चुनाव है तो 2 बार 3 बार यहाँ पे आना हो चुका। यहाँ पे अगर मैंने तो देखा है जी, ये कि हमारा जो गांव है जी, किसी भी नेता के लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। जी, हम लोग भले ही वोट दे दें ना, जी, चाहे वो पंडित केदारनाथ शुक्ला जी हों, चाहे वो रीति पाठक जी हों, जी, चाहे वो कोई भी हों, जी, मैं किसी व्यक्ति पर्सन की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, यही बोले। तो क्या है माहौल यहाँ का, मध्य प्रदेश में क्या है, सीधे जिले में क्या हालत है? सुनिए, हम जी। ये बताना चाहते हैं जी। कि ठीक है, और जो कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, जी, गलत कह रहे हैं कि सीधा कह रहे हैं। मतलब आप ये कौन कह रहा है? पार्टी कांग्रेस की, बीजेपी? ये हमको कौन मतलब पार्टी? नहीं है कि कांग्रेस रहेगी तो हमको लोग को कमाना है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? ये बताइए कि जो पार्टी हमारा काम करेगा वही को सपोर्ट देंगे। जी, गलत कह रहे हैं तो कि अभी जो है तो 15 साल से ऊपर जो है तो बीजेपी ने यहाँ पे राज किया मध्य प्रदेश में, तो क्या बनाया? तो क्या है आपको लगता है कि तो परिवर्तन क्या होना बनाया? चाहिए कि हम नहीं लोग होना को चाहिए? ये कहना कि क्या बनाया, हाँ, क्या बनाया, हम लोग को क्या मिला? बोलिए क्या जी। मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को क्या सीधा जाओ मिल रहा है तो कांग्रेस क्या देगी आपको? तो क्या? कांग्रेस तो अभी है ही नहीं है, तो क्या बताएं? जी, तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? इस बात हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि जेपीएम को कर रहे हैं। किसी पार्टी को आप ये बताइए कि ना वो देगी ना वो देंगे। कौन दे रहा? तो सब क्या है? हम सीधी का कमलनाथ माहौल? के सब हम खुश हैं। जी, जी,
सीधी की जनता इतनी मतलब नाराज क्यों है बीजेपी से? कैसे नाराज हैं जी कि एक पहले विधायक रहे हैं हाँ। और जी है ना, एक पहले अब उनका मेरा हॉल टिकट कौन टेंशन नहीं है ना। एकदम मैंने सोचा था बजे जी है ना, पर हम लोग सरकार बदलने के चक्कर में सरकार बना दिला की कमलनाथ जी के जी जी, तो ये रुझान है। ये रुझान है हमारे मध्य प्रदेश में क्या है इस बार का, किसकी सरकार बन रही है क्या? अब इसको हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में। कई टीवी चैनल सर्वे के मुताबिक बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो क्या है आपका क्या है? बीजेपी ने कुछ काम किया है? कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं किस पार्टी से? अरे हमारा तो आवास के पैसा रोक दिए तब हम क्या बताइए। तो किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? हम तो- किसकी सरकार बन रही है? हमारे यहाँ तो कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है कुल मिला हाँ। के। अच्छा जी धन्यवाद। इसके बारे में हम ज़्यादा अब क्या बताएं। ठीक। यहाँ सीधी में क्या है माहौल? सीधी में तो बीजेपी का दिख रहा है गोविंद इसमें सीधी विधानसभा से। जी, और पूरे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? इसके बारे में तो भाई हम कुछ नहीं कह सकता अभी तक। जी, क्या रुझान कहता है, आपका दिल क्या कहता है? लगता तो है कांग्रेस की हवा कुछ लगती है। कांग्रेस की हवा? बीजेपी इतना ताकत ठोंक दी कि यहाँ तक मोदी जी को आना पड़ा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आने के बाद कितना असर पड़ेगा? जनता को चाहिए विकास, जी, जो विकास करेगा वो जीतेगा। तो शिवराज सिंह विकास किए हैं सीधे में? विकास किए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहा है इतना विकास जी। जितना पब्लिक को चाहिए। और मोदी जी का? मोदी जी का भी विकास है, जी, विश्व में बढ़िया काम है। अच्छा। लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है पब्लिक का, नहीं दिख रहा। पब्लिक के लिए। तो किसकी सरकार बन रही है अब ये तो लगभग कुछ आपके नज़रिए से? अभी तो दिख रहा है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लगता है कि कांग्रेस में 19-20 का किसके बीच मेन लड़ाई है यहाँ? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी को? राम जन्म तिवारी है। जी तिवारी जी, तो क्या है यहाँ का रुझान, किसको यहाँ सपोर्ट का कर रहे हैं? रुझान बीजेपी है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे टोटल बीजेपी है, यही भर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी। हैं। मोदी जी के आने के कारण मोदी में जी हो के गया? आने जी, पे तो 4 चौगुना हो गया। जी, मोदी जी ना भी आते तो भी बीजेपी थी। नेताजी आए थे, एक लिटोरिया जी, बाहर से बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे हैं। सुनने में ये भी आया था कि योगी जी भी कहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं तो चुनाव प्रचार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी कहीं ना कहीं मतलब एक डर में है कि नहीं, कोई ऐसी बात डर में नहीं है। बैठी, तो यहाँ से के चुनाव- प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है, एक विधायक के लिए, चुनाव 4 पर- विधायक के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। हमारी भी बात सुनिए, जी, चुनाव प्रचार के लिए जी, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जी। कहीं भी जा सकता है और जाता है। चुनाव इसीलिए है, जी, वो जाएगा, प्रचार करेगा, प्रचार करेगा, हाँ। तभी लोग उसकी बात सुनेंगे। अच्छा। और बीजेपी के बराबर कौन सरकार विकास किया है बताइए? आज तक है जो कुछ भी योजना है A to Z जी। वो बीजेपी कर रही है। अच्छा, हाँ, आपका नाम क्या है? शिवपाल साकेत। जी, तो किसका सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के समर्थित सरकार बनने की संभावना है जी, इस बार, जी, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना का गठबंधन है। जी, 178 सीट में जी। बीएसपी चुनाव लड़ी है, जी। 52 सीट में गोंडवाना चुनाव लड़ी है। हाँ, इसलिए ये पक्का है जी, कि बहुजन समाज पार्टी का पिछले 2018 में 68 सीट में 2 नंबर पर और 3 नंबर पर बीएसपी थी। जी, इस बार 26 सीट में बीएसपी जीत रही है और माने 14 सीट में गोंडवाना जीत रही। जी, तो 14 और 26 मिला दीजिए तो मान लीजिए सरकार के सहयोगी हम लोग हो चुके हैं। जी। यूपी में पूरा साफ है पत्ता आपकी पार्टी का, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में आप इतना खींच लेंगे सीट? यूपी का पत्ता साफ नहीं है, जी, न कभी हुआ है न कभी होने वाला है। जी। फर्क कितना आपकी है? पार्टी मायावती जी के है ना? जी, जी। जी, वही पूछ रहा हूँ कि योगी जी ने डंके की चोट पे कहा कि लोकसभा में 80 की 80 सीट लेके जाएंगे। इस बार ना जी, 2024 में जी, हो गया, ये तो वक्त बताएगा जी, कि अब पिछला क्या था, अब क्या होगा, जी। वो तो वक्त बताएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, हाँ, और ये भी बात है कि यदि 2024 में जी, बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी
क्या करेगी प्रधानमंत्री बनने अच्छा, की चलिए, उम्मीद में रहेंगे। आपकी नज़र में क्या ऐसा जो सीधी जिले में विकास है, यदि यहाँ से सीधी से आपके प्रत्याशी है, वो ऐसा क्या विकास उनके माइंड में है जो सीधी में ज़रूरी है और आपकी पार्टी यदि आती है? बहुजन समाज जी, पार्टी का कोई एजेंडा नहीं होता है, जी ठीक है ना। जी न बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा होता है, जी घोषणा पत्र भी नहीं होता, जी। न कोई एजेंडा होता है। हाँ बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में आती है हाँ। तो वो अपने हिसाब से जी। गरीब की पार्टी है, गरीबों को क्या चाहिए हाँ। तो बहुजन समाज पार्टी के जो मुख्यमंत्री होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि गरीब के लिए क्या होना चाहिए, जी। खुद दे देते हैं। अच्छा। घोषणा पत्र से मतलब नहीं है, घोषणा पत्र एक झूठी बात होती है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है सामने। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, हाँ। मुख्यमंत्री हो जाएगा जी ऐसा जी। वरी से हैं जी, जी। तो किसकी सरकार बन रही है पांडे जी? सरकार तो अभी जब गिनती होगी तब ना पता चलेगी किसकी बन रही है। तो आपका दिल क्या कहता है, आप किसको हो गया सपोर्ट कर रहे भाजपा हैं? कांग्रेस का जी। टक्कर जी। है और नहीं कह सकते कि कौन सरकार बना लेगी, क्योंकि इस बार बहुत टक्कर है। अच्छा, जी हाँ, टक्कर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अपने सीधी यानी क्षेत्र में त्रिकोणी में अभी चल रहा है जी। और त्रिकोणी में यह नहीं कह सकते कौन जीतेगा। किस पार्टी से आप मतलब खफा हैं या कि खुश हैं? हम लोग आपको क्या लगता हम है? लोग बीजेपी के थे जी और बीजेपी से हैं। जी। जी यहाँ सीधी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केदारनाथ शुक्ला इतने सालों से विधायक जी रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया और रीति जी को मिल गया, तो कुछ लोग बट गए हैं, केदारनाथ शुक्ला जी के सपोर्ट में जा रहे हैं। बट गए हैं तो वो क्या है, बीजेपी के नहीं है सपोर्टर? उनके उसमें पोस्टर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भी लगा हुआ है वो भी लोगो। BJP के इससे हैं। मतलब ये पता चलता है कि बीजेपी में ही, बीजेपी पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन बगावत यहाँ से दिन कर रहे हैं। जी जी जी। तो बीजेपी के वो भी है, इस्तीफा नहीं दिए हैं, पार्टी वाले स्थापित कुछ जी। कर दिया होगा, हाँ लेकिन बीजेपी के हैं। अच्छा। और जब तक वो नहीं देंगे इस्तीफा तब तक भाई अभी तो साफ नहीं है कुल मिला के मध्य अभी प्रदेश में साफ सरकार नहीं है, किसकी बनती है? अभी क्लियर नहीं है।